धर्म, आस्था या अध्यात्म क्या है। उसे ये समझ में आता है कि मैं डेली ऑफिस के लिए निकलता हूँ, मैं सुबह एक दीपक जलाता हूँ। इस जर्नी में मेरे धर्म का रोल क्या है, आस्था कहाँ है और अध्यात्म कहाँ है। जब एक व्यक्ति उठता है तो उसका पहला जो उसने अपना धर्म निर्धारण किया है कि मुझे सबसे पहले उठ करके उस परमात्मा, उस ईश्वर को जिसने मुझे ये जीवन दिया, इस जीवन में कुछ सुविधाएं दी, कुछ मौके और अवसर दिए, उसको मैं याद करता हूँ। आज मेरा पूजा करने का मन नहीं है, आज मेरा दीपक जलाने का मन है और समहाउ वो रह जाए, तो वो जो एक गिल्ट आता है दिमाग में कि मैं ये रिचुअल फॉलो नहीं कर पाया, तो हमें ना ये जो सेंस ऑफ गिल्ट आता है, कुछ लोग जो परफॉर्म नहीं कर पाते पूजा, या जो सेंस ऑफ फियर आता है, उन्हें लगता है कुछ हो तो नहीं जाएगा, मैंने नहीं किया। कई बार तो मुझे लगता है कि भगवान रेडी बैठे हैं, हाँ तुम कुछ गलती करो भी नाराज़ होता हूँ तुमसे। बैठा नहीं है ऊपर एक चेयर पे कि अच्छा किसने गलती करी, आज इससे नाराज़ होना है, आज इससे नाराज़ होना है, ऐसा नहीं है। राम मंदिर का स्थापना हुई, ऐसे में जो अभी की गवर्नमेंट है उनका एक बड़ा हाथ या उनको क्रेडिट भी मिला। अभी ध्वजारोपण हुआ, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आपका सेक्युलरिज्म मेरे धर्म को गाली देने से शुरू होता है और इस चीज़ को हम नकार नहीं सकते। और मैं इसमें बहुत पॉलिश तरीके से, आई विल नॉट शुगर कोटेड कि मैं मीठे तरीके से बोलूँ, एक हिंदू होने के तौर पे बहुत लंबे समय तक हम आहत हुए हैं। जो खेत थे, खेतों का अपमान करने के लिए गधे से खेतों को जुतवाया था औरंगजेब ने कि इन लोगों की, ये अपने आप को यहाँ पे कहते हैं ना बड़े संपन्न हैं, इन खेतों से इनका अनाज उगता है, और एक डंडे के ऊपर बहुत सारे खेतों में जूते लटका करके गाड़ दिया था। तो टाइम्स मंत्रा के साथ जुड़े रहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस करने से जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आप तक जरूर पहुंचेगा। हमारे साथ एक बहुत ही खास आज एक मेहमान है, विदुषी जया भारती जी है, जो कि सनातन और स्पिरिचुअल स्कॉलर है। मैम, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच, डिलाइटेड टू बी हियर। क्योंकि आप सनातन स्कॉलर है तो यहीं से शुरुआत करते हैं। आपको क्या लगता है कि बदलते समय के साथ सनातन की डेफिनेशन चेंज हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी समझ चेंज हो सकती है, हम जैसे समझते थे उसमें बदलाव आ सकता है, जैसे हमें समझाया जा रहा है, जो हमारे सामने रखा जा रहा है उसमें बदलाव हो सकता है। पर जो सनातन है वो अपने आप में, अगर हम देखेंगे सनातन की डेफिनेशन क्या है, सनातन इज इटर्नल, जो आदि से जैसा था वैसा है। सनातन जैसे आपकी जो कॉन्शियसनेस है, अगर मैं कहूँ कि क्या हमारी जो चेतना है वो चेंज होती है, क्या उसमें बदलाव आता है? नहीं। हमारे माइंडसेट में बदलाव आता है, हमारे एटीट्यूड, हमारी अप्रोच में बदलाव आ सकता है, पर आपकी जो चेतना है वो एक कांस्टेंट है। और उस कांस्टेंट चेतना से निकली हुई जो समझ है, जो सभ्यता है, वो सनातन सभ्यता है। सनातन क्या है? जो आदि से है। When there was no time, when there was no material, when there was no matter, there was only pure consciousness, जब वो प्योर चेतना जब थी, वो सनातन है। तो समथिंग विच इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस इज सनातन। तो जो टाइम और स्पेस से परे है वो कभी बदलता नहीं है। हमारे उसको देखने के नज़रिए बदल जाते हैं, हमारे सामने अलग अलग चश्मे रख दिए जाते हैं। तो मैं सनातन सभ्यता को कहूँगी कि वो इटर्नल है। उससे जो सेंस ऑफ ड्यूटी निकल के आया, हमने उसे सनातन धर्म कहा। जो सभ्यता निकल के आई वो सनातन सभ्यता हुई। जो सांस्कृतिक गतिविधियां, सांस्कृतिक क्रियाकलाप उससे निकल कर के आए वो सनातन संस्कृति हुई, जो इटर्नल है, विच इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, जो चेंज नहीं होता। जैसे ये मैटर है, ये पहले एबोनाइट रहा होगा, एल्यूमिनियम रहा होगा, ये आज चेंज होकर के इट्स लाइक अ माइक्रोफोन, राइट? मैटर चेंज होता है। आज जो कभी पेड़ थी, आज वो एक फर्नीचर है। ये मैटर चेंज हुआ। मैटर एक फॉर्म से अलग फॉर्म में चेंज हो जाता है, पर जो चेतना है, जो कॉन्शियस है, वो कांस्टेंट है। सनातन कॉन्शियस से निकला है, आदि चेतना से निकला है, वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होता। उसको हमारे अनुभव के तरीके बदल गए हैं, उसके बारे में भ्रांतियां पैदा कर दी गई हैं, बहुत लोगों ने अपने उस पर दृष्टिकोण लिख दिए हैं, तो हम उनको पढ़ते हैं। लेकिन सनातन को जानने का तरीका कभी किसी सिर्फ किताब से नहीं जानता। सनातन को जानने का तरीका अंतःकरण से जाता है। जब आप अपने ट्रू फॉर्म में उतरते हैं, जब आप ध्यान में उतरते हैं, तब आप अपना भी सनातन फॉर्म जान पाते हैं
और जो हाईएस्ट सनातन फॉर्म है जिसे हम सुप्रीम कॉन्शियसनेस, हम आत्मा है और एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस है जिसे हम परमात्मा कहते हैं, आप उसे जान पाते हैं। दैट नेवर चेंजेस। ओके। आपने कहा सुप्रीम पावर है या यूनिवर्स है या वो कनेक्शन बिल्ट अप करने की हम बात कर रहे हैं, उसके ऊपर तो मैं बात करूंगी ही, लेकिन जब भी हम सनातन की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है एक लेमन जिसको नहीं पता कि भाई मुझे कहाँ किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, स्पेशली अभी इतना कियोस है लाइफ में, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, इसके बीच में धर्म है, अध्यात्म है, सनातन तो जाहिर सी बात है आपने डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन धर्म या अध्यात्म को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? धर्म, लोग कहते हैं कि शायद पूजा पद्धति को धर्म कहते हैं, नहीं, उसे आस्था कहते हैं। वो आस्था होती है। धर्म जो होता है, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि एक कोई भी नॉर्मल इंसान जो अपना रूटीन फॉलो करता है उसको नहीं समझ में आता कि धर्म क्या है, आस्था, आपने एक नया वर्ड दिया, धर्म, आस्था या अध्यात्म क्या है। उसे ये समझ में आता है कि मैं डेली ऑफिस के लिए निकलता हूँ, मैं सुबह एक दीपक जलाता हूँ, तो इस जर्नी में मेरे धर्म का रोल क्या है, आस्था कहाँ है और अध्यात्म कहाँ है? धर्म का रोल नहीं होता, धर्म धारण करना चाहता है। धर्म जो है संस्कृत के दृढ़ धातु से निकला है जिसका अर्थ होता है धारण करना। इस समय आपका धर्म है एंकर का, आप एक एंकर के रोल में हैं। तो इस समय आप अपनी जो ड्यूटी है एज एन एंकर निभा रही हैं। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए एंकर, एज ए इंटरव्यूअर है, आप उसको निभा रही हैं, वो आप अपना धर्म का निर्वहन कर रही हैं। जब एक व्यक्ति उठता है तो उसका पहला जो उसने अपना धर्म निर्धारण किया है कि मुझे सबसे पहले उठ करके उस परमात्मा, उस ईश्वर को जिसने मुझे ये जीवन दिया, इस जीवन में कुछ सुविधाएं दी, कुछ मौके और अवसर दिए, उसको मैं याद करता हूँ। ये पहली आपकी ड्यूटी हो गई, वो धर्म हो गया, आपने ईश्वर को याद किया, एक धर्म निर्वहन कर लिया। दूसरा धर्म है आप काम पर जा रहे हैं अपने परिवार के लिए, जीविका उपार्जन के लिए, परिवार के प्रति आपका जो सपोर्टर का, एक नर्चर का या एक प्रोवाइडर का जो धर्म है वो आप निर्वहन कर रहे हैं। आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस के प्रति, अपने काम के प्रति जो आपकी ड्यूटी है, आप वहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव का, एक बैंकर का, एक मैनेजमेंट का, एक चीफ का, एक सीईओ का धर्म निभा रहे हैं। तो डिफरेंट ड्यूटीज में जो आपको करना चाहिए, जो कृत्य योग्य है, जो करना चाहिए, वो धर्म होता है। और जो सनातन धर्म है, तो जब आप सनातन से जुड़ते हैं, उस परम चेतना से जुड़ते हैं, तो जो सेंस ऑफ ड्यूटी आती है, उसे, उस सेंस ऑफ ड्यूटी को धर्म कहते हैं। जैसे शिवाजी महाराज ने कहा था कि स्वराज्य स्थापित करना मेरा धर्म है। मेरी ड्यूटी क्या है इस समय कि मेरे देश में आक्रांताओं का जो है अत्याचार चल रहा है, मेरे देश पर, मेरा देश पराधीन है। तो उस समय उनको सेंस ऑफ ड्यूटी कैसे पता लगा? जो समर्थ गुरु रामदास के अधीन उन्होंने उस चेतना को जाना, उस चेतना से जुड़ करके उन्हें अपना धर्म, उनकी माता ने क्या सिखाया कि आपका कर्तव्य क्या है। कर्तव्य को जब आप अपना निर्धारण कर लेते हैं, वो धर्म बन जाता है। पूजा पद्धति, आस्था, एक रूप का आपने अपना जब निर्धारण करा कि मुझे अपने ईश्वर से इस प्रकार से जुड़ना है, मैंने अपने रचयिता को ऐसे याद करना है, इतना समय मुझे अपने रचनाकार को देना है। अब मैं उसे माँ रूप में पूजता हूँ, मैं उसे राम रूप में पूजता हूँ, मैं उसे हनुमान जी के रूप में पूजता हूँ, या मेरे आराध्य का कोई और स्वरूप का मैं निर्धारण करता हूँ। तो उनको जो आपने अपनी एनर्जी, टाइम, अफेक्शन और कॉन्शियसनेस जो डेडिकेट की, वो आस्था है। और उस आस्था को का निर्वहन करना, जब वो आपका कर्तव्य बन जाता है, वो आपका धर्म बन जाता है। माँ के रूप में बच्चे को जब आप पालते हैं, तो बच्चे के प्रति जो आपका कर्तव्य है, जब आप उसका निर्धारण कर लेते हैं, वो आपका धर्म बन जाता है। तो धर्म इज द सेंस ऑफ ड्यूटी। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म जब आप अंदर से जुड़ करके उस ड्यूटी का रियलाइजेशन होता है। अध्यात्म क्या है? अपना आत्मा का अध्ययन। जब तक आप स्वयं को जानते ही नहीं, हमें मोस्टली लॉट ऑफ पीपल व्हाट डू दे थिंक कि वी आर, हम लोग क्या है, वी आर अरेंजमेंट ऑफ बॉडी, ब्रेन, माइंड, इमोशंस, some skills, and then some network. We have a social capital, we know a lot of people, I have this knowledge, I have this, मेरे पास इतनी पढ़ाई मैंने की हुई है, this is my existence. No, ये आपका एग्जिस्टेंस 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में है। आप 3D में जब तक परफॉर्म करते हैं तो ये आपका एग्जिस्टेंस है। पर ह्यूमन बीइंग इज नॉट अ लीनियर बीइंग। ऐसा नहीं है कि एक टाइमलाइन ऐसे एक पट्टी की तरह चल रही है, इधर पास्ट है, इधर फ्यूचर है, बीच में प्रेजेंट है। अब पास्ट से निकल करके आप प्रेजेंट से होते हुए फ्यूचर में जाएंगे और फिर आप डाइल्यूट होकर के आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे और आप कहीं एवापोरेट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है।
ह्यूमन बींग्स आर डायमेंशनल बींग्स। आप यहाँ रहते हुए जब आप 3D के डायमेंशन में है, जहाँ टाइम स्पेस और डिस्टेंस है, वहाँ आपकी बॉडी एग्जिस्टेंस है, वहाँ पे ये सारा जो भी 3D में आप बाहर ऑपरेट करते हैं, ये स्टूडियो है, यहाँ पे कैमरामैन है, बाहर जाएंगे आपके फ्रेंड्स हैं, घर जाएंगे रिलेटिव्स हैं, आपकी ड्यूटी है, आपका घर है। इस 3 डायमेंशन में जहाँ पे 3D है, स्पेस डिस्टेंस टाइम है, आप एक टाइम और डिस्टेंस और स्पेस में ऑपरेट कर रहे हैं। ये आपका सिर्फ 3D का एग्जिस्टेंस है। आपका एग्जिस्टेंस लीनियर डायमेंशनल भी है। जिस समय आपको जब एक टेक्निक आप ध्यान की सीखते हैं, जब आप इस डायमेंशन से विड्रॉ करते हैं, जब आप अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस, अपना चेहरा, अपनी आइडेंटिटी, अपना नाम थोड़ी देर के लिए 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे के लिए त्याग देते हैं और आप प्योर कॉन्शियसनेस बन जाते हैं, तब आप देखते हैं कि आप कहाँ से आए। आपके जैसे आइंस्टाइन ने कहा कि द फील्ड इज द सोर्स ऑफ ऑल पार्टिकल्स, द फील्ड इज द सोर्स ऑफ पार्टिकल, कि वो एक फील्ड है जिससे सारा पार्टिकल से मैटर, मटेरियल और ये 3D बना है। लेकिन उस फील्ड में आप कहाँ हैं, आप उस फील्ड से कैसे कनेक्टेड है? साइंस ने उसे फील्ड कह दिया, अध्यात्म ने उसे परम चेतना बोल दिया, जहाँ से सारा मटेरियल कॉन्शियसली वो एनर्जी जब डिफरेंट फॉर्म में मैनिफेस्ट होती है तो मैटर बन जाती है, डिफरेंट डायमेंशंस बन जाती है। तो आप डायमेंशनल, आप इस डायमेंशन से थोड़ी देर के लिए दूसरे डायमेंशन में जा करके अपने एग्जिस्टेंस से कनेक्ट करके, अपने ट्रू सेल्फ को पहचान करके, ईश्वर को जान करके, खुद को जान करके वापस आते हैं, तो आप एक हायर अवेयरनेस लेकर के आते हैं। आप अवेयर हो जाते हैं कि यू आर बियॉन्ड दिस बॉडी, यू आर बियॉन्ड दिस 3 डायमेंशंस, यू आर बियॉन्ड रिलेशन, कनेक्शंस, वर्क, मैटर, मटेरियल। और जब वो उसे अध्यात्म कहते हैं, जब आप अपने साथ जुड़ते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ आप है और आप है, वहाँ टाइम भी नहीं है, वहाँ पे एक बिग, इट इज अ ह्यूज बिग प्रेजेंट मोमेंट। कोई कहीं दौड़ नहीं रहा है, वहाँ कोई भागा दौड़, वहाँ जब स्थिरता में आपको वो चेतना आती है, तो चेतना के संग जब आप वापस आते हैं तो आपकी शक्ति, आपका पोटेंशियल बढ़ा हुआ होता है, हायर अवेयरनेस में हायर सेंस ऑफ ड्यूटी होता है। इसलिए कहते हैं अध्यात्म धर्म का जनक है। अध्यात्म से आपको अपने धर्म के बारे में ज्ञान होता है। तो ये है अध्यात्म धर्म के बीच का डिफरेंस। अध्यात्म से ही धर्म का संज्ञान होता है, अध्यात्म से अपने कर्तव्य के बारे में जानकारी मिलती है। नहीं तो जो किसी ने पढ़ा दिया आप पढ़ेंगे और चलते चले लेकिन जाएंगे। डेली जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो कि डेली एक पूजा करते हैं, एक रिचुअल है वो फॉलो करते हैं, लेकिन कई बार जब वो फॉलो नहीं कर पाते, ये एक ऐसा सवाल है जो कई बार लोगों के दिमाग में आता है कि भाई आज मेरा पूजा करने का मन नहीं है, आज मेरा दीपक जलाने का मन नहीं है, और समहाउ वो रह जाए। तो वो जो एक गिल्ट आता है दिमाग में कि मैं ये रिचुअल फॉलो नहीं कर पाया, आज मेरा ये छूट गया या कुछ दिनों तक छूट गया। एंड देन अगेन देयर आर पीपल हु हैव सो मच बिलीफ या आस्था, और वो एक भक्ति के तरीके से भगवान को पूछते हैं। दे डोंट फॉलो एनी रिचुअल, कोई डेली प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन भक्ति बहुत ज्यादा अनंत है। इन दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट या समझा जा सकता है, या कौन सा सही है? आपने इसमें 2-3 बातें पूछी, मैं एक एक करके जवाब देती हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जो आपने कहा कि जब हम एक हमने अपनी, जिसे हम डिसिप्लिन कहते हैं, लोग उसे रूटीन कहते हैं, कुछ लोग उसको अनुशासन कहते हैं। ये सवाल एक ही है एक्चुअली। मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि एक वो इंसान है जो डेली एक रिचुअल फॉलो करता है, और एक वो इंसान है जो फॉलो नहीं करता है, मंदिर नहीं जाता है, लेकिन भक्ति या आस्था उतनी ही है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि दोनों में से कौन सा रास्ता सही है? कोई भी गलत नहीं है। पहली चीज ये है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट। सपोजिटली कोई आपका डोमेस्टिक हेल्प है या कोई भी आपको हेल्प कर रहा है, जो रोज शायद कुछ ग्रोसरीज ला करके आपको देता है, आपका लाइफ आराम से चल रही है, और सडनली किसी एक दिन से उसका मन नहीं है, वो उठ नहीं पाया, पर उसने बोला मैम आज मैं ग्रोसरीज नहीं ला पाया, आप क्या करेंगी? नाराज होंगी, गुस्सा होंगी? आप कहेंगे कोई बात नहीं, हो जाता है, हैपेंस, बट यू स्टिल नो ही इज डेडिकेटेड टूवर्ड्स यू, ही नोज, आपको मालूम है कि नहीं, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, ही इज डिसिप्लिन्ड, ही ऑलवेज डज दैट। तो हमें ना एक जो सेंस ऑफ गिल्ट आता है, कुछ लोग जो परफॉर्म नहीं कर पाते पूजा, या जो सेंस ऑफ फियर आता है, उन्हें लगता है कुछ हो तो नहीं जाएगा, मैंने नहीं किया। कई बार तो मुझे लगता है कि भगवान रेडी बैठे हैं, हाँ तुम कुछ गलती करो भी नाराज होता हूँ तुमसे, द मोमेंट तुमने पूजा नहीं की ना, आज भगवान नाराज हो गए। भगवान बैठा नहीं है ऊपर एक चेयर पे कि अच्छा किसने गलती करी, आज इससे नाराज होना है, आज इससे नाराज होना है, ऐसा नहीं है। अगर आपका अपना बच्चा कोई कुछ चीज स्किप कर देता है, आपका अपना स्टूडेंट कुछ चीज स्किप कर देता है, तो आप कितने कंपैशन से उसको देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। ईश्वर के अंदर तो और कंपैशन है, उस चेतना के अंदर, वो उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो स्थिर है,
वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रही है, ठीक है। जो भी आप कर रहे हैं, आपके एक्शन का जो रिफ्लेक्शन है, यू विल गेट द कर्मा। ईश्वर के साथ जो आपका जुड़ाव है, ये बहुत इंडिपेंडेंट है। ये बहुत ज़्यादा ना एक इसकी क्लोज जैकेट अप्रोच नहीं है, और ये सनातन आस्था की बहुत ब्यूटीफुल, जब हम सनातन सिविलाइजेशन में देखते हैं तो हमें आपको यहाँ पे कर्मकांड भी मिलेगा। एक कर्मकांड का पद्धति है कि आप सुबह उठेंगे, सूर्य उदय से पहले स्नान करेंगे, उसके बाद आप प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम करके आप अग्निहोत्र करेंगे, आप जाप करेंगे, और फिर आपका सुबह का जो है पूरा का पूरा आपकी जो पद्धति है वो संपूर्ण होगी। आपको यहाँ घोरी भी दिखेंगे, शमशान से उठे, राख मली, न नहाए न धोए, बैठे हैं अपना, रात को भी आपको शमशान में आप ध्यान कर रहे हैं, और सुबह उठ करके भी आप बैठे हैं, आपने कुछ नहीं देखा, आपने सीधा ध्यान किया। इट्स व्हाट यहाँ पे इंडिपेंडेंस ये है कि हर एक इंसान की अपनी एक जर्नी होती है। आप ज़रूरी नहीं कि आप इसी जन्म में पैदा हुए और आप अब अफ्रेश, हर व्यक्ति अफ्रेश स्टार्ट कर रहा है, नहीं। वी कम विद अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। आप पिछले जन्म में, जब आप पिछली बार इस फॉर्म में आए थे, आपने कहाँ तक इस जर्नी को, अपने स्पिरिचुअल और पर्सनल एवोल्यूशन को कहाँ तक ले गए थे। आप नेक्स्ट बर्थ में वहीं से स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग होते हैं, जो लोग अभी ध्यान कर रहे हैं, वो 10 मिनट नहीं बैठ पा रहे हैं। एंड आई टेल यू, पीपल जो शायद 3 साल के थे और 4-4 घंटे एक साथ बैठ रहे हैं। हाउ? बिकॉज देयर कॉन्शियस इज कंडीशनड। तो आप पहली चीज, एक तो कंपैरिजन नहीं होना चाहिए कि ये ऐसे कर रहा है तो मुझे ऐसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई कि मैं किसमें कंफर्टेबल हूँ। क्योंकि भक्ति या ईश्वर से जुड़ना या अध्यात्म का जो पहला बेंचमार्क है, वो है सहजता। इट शुड बी सहज, यू शुड बी अनकंफर्टेबल, देयर शुड बी नो प्रेशर। सहजता से बहुत आसानी से आ जाती है। कभी स्किप हो गया, आपको लगता है, जो लोग स्किप नहीं करते, कई बार क्या होता है, आलस से आता है। तो स्किप ना करना ये होता है कि इट्स अ ह्यूमन डिसिप्लिन, एक इंसानी अनुशासन है मनुष्य का, कि जो आपका ये है आलस्य, इसके सामने आप झुके नहीं, घुटने मत टेकें। लेट्स फाइट दी लथार्जी, लेट्स फाइट प्रोक्रेस्टिनेशन। तो ये एक तरीका है प्रोक्रेस्टिनेशन और लथार्जी से लड़ने का, कि कुछ चीज़ों में डिसिप्लिन रखिए। मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये कुछ लोगों का डिसिप्लिन का मैटर होता है। इसमें कथा आती है, जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, देवी के उपासक थे, कितने बड़े उपासक थे। माँ बैठ के उनके संग थाली में भोजन करती थी, माँ प्रकट होती थी, बातें करते थे, वो लड़ते थे, तुमने ऐसे कर दिया, तुमने ये नहीं करा। वो माँ से लड़ते थे बहुत ज्यादा, लेकिन उनका ये था कि आज मेरा मन नहीं है ना, तो मैं आज नहीं पूजा कर रहा। वो नहीं करते थे, बैठे रहते थे। आज मन है, आज मैं 2 घंटे भी करूंगा, आज मैं पूरा ये पाठ कर लूंगा, आज मैं ये हवन कर लूंगा, आज मैं पूरी उपासना करूंगा। सो इट तो डिपेंड्स इट डिपेंड्स कनेक्शन कैसे कनेक्शन कैसा है, क्योंकि भक्ति क्या है, जैसे हम 2 शब्दों को तोड़ दिया, विभक्ति हो गई, 2 को जोड़ दिया, भक्ति हो गई। आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, आपको पता है आपका स्टेशन 45 मिनट्स के बाद आएगा। आप मेट्रो में बैठ के 30 मिनट्स आप कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, बट आप सबसे इम्पोर्टेंट जो ईश्वर से या हायर स्पिरिट से, जो हम, जिसे हम परमात्मा बोलते हैं, चेतना बोलते हैं, उससे कनेक्ट करने का एक सबसे प्रामाणिक माध्यम है, वो है आपकी इंटेंशन। जो चीज कॉन्शियस वाइब्रेशन समझती है, वो आपके शब्द नहीं समझती, वो आपके बाहरी क्रियाकलापों को नहीं समझती। ये एक पूरा एनर्जी फील्ड है, जो उस एनर्जी फील्ड के संग कम्युनिकेट करता है, ईश्वर की एनर्जी फील्ड के साथ, वो आपकी इंटेंशन करती है। अगर आप मेट्रो में आंख बंद करके बैठे हैं कि अब दिस इज माई, आई एम focusing all my awareness and I'm directing it towards you for next 30 minutes, and this is my intention to connect with you, I'll tell you the energy is going to respond. और आपको तरीका नहीं भी आता ना, वो तरीका अंदर से आपको आएगा। लेट्स कनेक्ट, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। मोस्ट ऑफ माय कनेक्शंस हैव समटाइम्स हैपेंड ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, ट्रैवलिंग इन अ मेट्रो, ट्रैवलिंग इन अ कार, इन अ फ्लाइट, बिकॉज दैट्स वे आपको पता है ना, यू डोंट हैव टू अभी उठ के फोन नहीं उठाना है, नोबडी इज कमिंग एंड आस्किंग यू कि क्या है, काम है। तो आपकी अगर इंटेंशन राइट है और आप सहज हैं, फॉलो योर हार्ट एंड बी ऑनेस्ट टू योर ओन कॉन्शियसनेस, दैट्स द वेरी बेसिक ऑफ कनेक्शन और भक्ति, व्हाट वी कॉल। हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको पॉलिटिकल साइड पे लेके जाऊंगी, क्योंकि राम मंदिर का स्थापना हुई, ऐसे में जो अभी की गवर्नमेंट है, उनका एक बड़ा हाथ या उनको क्रेडिट भी मिला। अभी ध्वजारोपण हुआ,
इसको आप किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि जब भी कोई ऐसा एक बड़ा स्थापना की जाती, उस पर कंट्रोवर्सी अपने आप आ जाती है। देखिए, जब तक पक्ष और विपक्ष रहेगा राजनीति में, कंट्रोवर्सी उठती रहेंगी। और सनातन के ऊपर मैं एक सनातन की अनुयायी होने के माध्यम से ये कहूँगी कि हाँ, मेरी अपनी स्मृति में ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर सनातन को अपमानित करना, कुछ राजनीतिक दलों ने अपना निर्धारण, उनका धर्म यही था कि सनातन को अपमानित करें। मुझे सुषमा स्वराज जी की एक भाषण याद आता है, उन्होंने पार्लियामेंट में बोला था कि आपका सेक्युलरिज्म मेरे धर्म को गाली देने से शुरू होता है, और इस चीज़ को हम नकार नहीं सकते। और मैं इसमें बहुत पॉलिश तरीके से, आई विल नॉट शुगर कोटेड, कि मैं मीठे तरीके से बोलूँ, एक हिंदू होने के तौर पे बहुत लंबे समय तक हम आहत हुए हैं। मेरे को डर, मतलब वो तो ठीक है कि नहीं संभव हो पाया, नहीं तो कम्युनल वायलेंस बिल जो आ रहा था, उसके लिए एज ए हिंदू तो मुझे कभी भी अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए कोई रास्ता ही नहीं रह जाता। तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, मोदी सरकार आई, तो वो बिल नहीं आ पाया, नहीं तो वी वुड हैव बीन स्टक। इसमें जो आपने कहा कि ध्वजारोहण की बात जहां आपने की, तो मैं आपको एक कथा छोटी सी सुनाती हूँ और आप समझिएगा कि कितना महत्वपूर्ण होते हैं इस तरीके की परिकल्पनाएं और इनको पूरा करना। पुणे की ये घटना है, आप कभी कोई गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप कभी मराठी साहित्य को पढ़ेंगे, इतिहास को पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा। शिवाजी बहुत छोटे थे, शायद 5-6 या 14, कुछ ऐसे ही उनकी उम्र थी। तो जब वहाँ पे निज़ाम शाही और मुगल्स की भी जो क्लैशेस चल रही थी, और जब औरंगज़ेब वहाँ सत्ता में आया, तो औरंगज़ेब ने वहाँ पर पूरा पुणे को प्लंडर किया, वहाँ पे जब अटैक किया। तो मराठा इतिहास हम देखते हैं कि सारे जो साउथ इंडिया के मंदिर हैं वो इंटैक्ट है, नॉर्थ इंडिया के सारे मंदिर लगभग टूट चुके हैं। यहाँ की पौराणिक मंदिर का शिल्प क्या था हमें ज्ञान नहीं है, लगभग तोड़ करके उन पे मस्जिदें बनी हुई हैं। लेकिन अगर आप दक्षिण भारत में जाएंगे, मीनाक्षी टेम्पल देखिए, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल देखिए, नटराज टेम्पल देखिए, आप ये बालाजी का टेम्पल देखिए, तो सारे टेम्पल्स इंटैक्ट हैं। क्यों? क्योंकि जो शिवाजी थे, उन्होंने वहां पर जो इन्वेजन था उसको महाराष्ट्र में रोके रखा था, दक्षिण तक ये प्लंडर हो नहीं पाया। उस समय पे क्या हुआ कि जब उन्होंने पुणे के ऊपर अटैक किया, तो लोगों, वहाँ पे जो किसानों को और वहाँ पे जो हिंदू थे उनको ह्यूमिलिएट करने का क्या तरीका था, वो खेती का समय था, लोग किसान, भारत के अधिकतर लोग किसान थे, लोगों को खेतों में आग लगाई गई, वहाँ से किसानों को भगा दिया गया। मैं भी इनफैक्ट उस बैकग्राउंड लीनियज से आती हूँ जो महाराष्ट्र से भाग करके पहाड़ों में छिपे थे। और पुणे में जो खेत थे, खेतों का अपमान करने के लिए गधे से खेतों को जुतवाया था औरंगजेब ने, कि इन लोगों की, ये अपने आप को यहाँ पे कहते हैं ना बड़े संपन्न है, इन खेतों से इनका अनाज उगता है। और एक डंडे के ऊपर बहुत सारे खेतों में जूते लटका करके गाड़ दिया था। अच्छा। और ये अपमान, ये सूचक था कि यहाँ से ये तुम्हारा अपमान है, ये आपकी औकात है कि आपके खेतों में अब अनाज नहीं उगेगा। जिसे कहते हैं ना, एक शब्द आता है हिंदी में, मैं भूल रही हूँ, मतलब किसी चीज को सुनसान कर देना, किसी चीज को वीरान कर देना। और मतलब वहां पर एक, जिसे हम बोलते हैं ना, मनहूसियत फैला दी थी कि गधों से खेत जुतवा करके और डंडों पर जूते गाड़ दिए थे कि ये हैं तुम्हारे खेत। जब वहाँ की जो कंट्रोल था, जब शाहजी राजा भोसले ने जिजाबाई को दिया, तो जिजाबाई ने बड़ा सुंदर एक काम किया था, वहां पर बहुत बड़ा यज्ञ करा करके और एक हल के मुहाने पे सोना चढ़वाया था और कहा था कि शिवाजी तुम्हारे राजकुमार हैं। और तब सोने के हल से, गंगा जल से वहां पे ब्राह्मण बुलाए गए, वहाँ ब्राह्मणों ने वेद उच्चारण किया और उसके बीच सोने के हल से उन खेतों को शिवाजी ने जोता था। तो वहां के लोग जो हतोत्साहित, निराश और अवसाद में चले गए थे, भाग गए थे, उनके अंदर ना एक उम्मीद की लहर, वो एक मोटिवेशन, वो एक इनकरेजमेंट, वो शुद्धता, और वो एक अपने अंदर ना, आप समझ पा रही हैं, गधे से खेत जुतवा करके जूता गाड़ना और फिर एक राजकुमार का सोने का हल चला करके वहां वेद उच्चारण करना, दोनों के बीच फर्क समझ रही हैं? ये आपको जब धूल दूषित कर दिया जाता है ना, और बल से, जोर से, जब आप आस्था ना एक सिविलाइजेशन की पहचान होती है,
इफ आई एम भारतीय हूँ तो भारतीय सभ्यता, भारतीय सिविलाइजेशन, भारतीय आस्था मेरी पहचान है। आप वो आस्था मुझसे ले लेंगे तो ज्योग्राफिकली ही तो मेरी आइडेंटिटी रह जाएगी कि मैं इस एड्रेस पे रहती हूँ। उसके अलावा मेरी आइडेंटिटी क्या है? सो योर फेथ गिव्स आइडेंटिटी टू योर सिविलाइजेशन। और किसी की सिविलाइजेशन को अगर आपने कुचलना है तो उसकी आस्था के केंद्र को कुचल दीजिए। और यही हुआ था भारत के साथ, यही हुआ था अयोध्या में। और ये ध्वजारोहण जो था ना, ये वैसा ही था जैसे शिवाजी ने सोने का हल चलाया था। ये उतना ही महत्वपूर्ण था कि मंदिर के भी शिखर पे एक पताका का लहराना, एक स्वर्ण स्तंभ पे, कि जो मेरी आस्था को एक समय बर्बरता से कुचला गया, वो आस्था थोड़ी देर के लिए घुटनों पर तो आ गई, लेकिन वो पहचान आज फिर से शिखर पर है और अपनी पहचान के संग लहरा रही है। ये मेरी सभ्यता, मेरे देश की परंपरा का पहचान है कि वी हैव रिवाइव्ड एंड वी हैव स्टूड अगेन एंड वी हैव कम बैक स्ट्रॉन्गर, यूनाइटेड एंड रिजिलियंट। लेकिन क्योंकि भारती जी हर बार इसको दबाने की या कहीं ना कहीं पे सबमर्ज करने की कोशिश की जाती है, और ऐसा अलग अलग चाहे अलग अलग कल्चर्स की बात की जाए, यहाँ पे किया जाता है। अभी हाल फिलहाल में हुमायूं कबीर ने कहा बाबरी मस्जिद फिर से बनवाई जाएगी, उसकी स्थापना की जाएगी। ऑलरेडी इसके ऊपर अयोध्या में केस जीता जा चुका है, लेकिन बाबरी मस्जिद ही क्यों, बाबर नाम ही क्यों? मुगलों ने तो हमेशा क्या किया है भारत के साथ, सभी यहाँ के राजाओं के साथ, वो तो सबने देखा है। तो फिर बाबरी मस्जिद का बनना और हुमायूं कबीर का ये कहना कितना सही है? ये प्योर पॉलिटिक्स है। और यहाँ पे मैं कहूँगी कि कुछ मुस्लिम लीडर्स और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज मुसलमानों को भी इस्तेमाल कर रही हैं। अभी रिसेंटली मैं बाबरी पे आने से पहले आपको 3-4 दिन पहले के लिए जो मद्रास हाई कोर्ट से एक ऑर्डर आया है, जिसके लिए एक जस्टिस के इम्पीचमेंट के लिए सारी जो इंडिया अलायंस की पार्टीज हैं, इन्होंने मूव किया कि इन्होंने, क्योंकि वहाँ पर एक जो पहाड़ के ऊपर मंदिर है, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, वहाँ पर एक दीपम जलाया जाता है, और उस दीपम को जलाने के लिए जो ऑर्डर दिया, तो डीएमके के साथ 150 एमपीज का सिग्नेचर लेकर के प्रियंका वाड्रा और अखिलेश यादव जी वहां पहुंच गए कि आप इस जज को इम्पीच कीजिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। अगर आप इस सिचुएशन में देखें तो किसी मुस्लिम समुदाय के किसी मनुष्य ने, किसी व्यक्ति ने उठ करके ये नहीं बोला कि हमें इस ऑर्डर से प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट को ऑर्डर गया, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करने की जगह जज को इम्पीच कर रही है और कह रही है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाएगी। किसने कहा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाएगी? यानी कि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुस्लिम्स को ऐसे पोजीशन कर रहे हैं कि ये हिंदू विरोधी हैं। आपका अपना पर्सनल एंटी हिंदू एजेंडा जो है, आप उनके कंधों पे बंदूक रख करके चला रहे हैं इस मुद्दे के सामने। अब रही बाबरी मस्जिद की बात, अगर हुमायूं कबीर कोई अन्य मस्जिद वहां खड़ी करते तो उनको ये पॉलिटिकल माइलेज मिलती? नहीं। आपके जितना मीडिया आज वहां है, एक और मस्जिद के बारे में मैं एक चैनल पे सुन रही थी कि वो पिछले 7 साल से कंप्लीट नहीं हुई है, वहां पर कोई डोनेशन नहीं जा रही है। तो जिस चीज को आप कंट्रोवर्सी में डाल सकते हैं, जिस चीज से आप लोगों की भावनाएं भड़का सकते हैं, एक ना बहुत सिस्टमैटिक तरीका चला है। इसे एक उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं शादाब शम्स, वो इसको बड़ा अच्छे से बोलते हैं। और उन्होंने एक बात कही थी, और ये मैं उन्हीं को कोट कर रही हूँ। उन्होंने कहा है कि बहुत तरीके से भारत के अंदर, जो भारत का मुसलमान है, ठीक है, एक समय था, आक्रांता आए, कुछ लोग उनका सामना नहीं कर पाए, उनको जबरन कन्वर्ट कर दिया गया, वो कन्वर्ट होकर मुसलमान बन गए, पर हैं तो वो भारतीय ही, ठीक। लेकिन एक सिस्टम, और उनके नाम चेंज किए गए कि आपके जो सरनेम है वो आप अपने यहाँ के मत रखिए, आप बाहर से ले लीजिए, कुरैशी बन जाइए, आप छीपे बन जाइए, आप जो भी हैं, ठीक है, आप सैयद बन जाइए, आप काजी बन जाइए, वो यहाँ के नहीं हैं। उन लोगों को सिस्टमैटिकली, जैसे ये अभी जो डीएमके कर रहा है, अभी जो ये कौन, जिनका नाम लिया आपने, जो मिस्टर कबीर, हाँ, हुमायूं कबीर हैं, ये जो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये मुसलमानों को, ये इसका मैसेज देखिए आप, वो उन्हें भारत से विमुक्त करके, भारत से उनका अलगाव करके कि आप भारत के नहीं हैं,
आप तो वहां के हैं जहां से बाबर आया था, उन्हें बाबर के लीनिएज और बाबर के से वैल्यू से कनेक्ट कर रहे हैं। दे आर मोर कनेक्टेड विद द फॉरेन आइडेंटिटी ऑफ इन्वेडर्स देन द आइडेंटिटी ऑफ द कंट्री दे आर बॉर्न इन। वो जिस देश में पैदा हुए उससे मुसलमानों को कनेक्ट नहीं होने देते। वही भारत तब तक आपका नहीं है जब तक ये सारे जब तक हम इसे कंप्लीट कन्वर्ट नहीं कर देंगे, तब तक आप भारत विरोधी रहिए। अच्छा। तब तक आप बाहर से कनेक्टेड रहिए, बाबर से रहिए, अकबर से रहिए, जिन्होंने इन्वेड करा उनसे कनेक्टेड रहिए। और ये मस्जिद इस तरीके की, अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया वहां से, जब उस और बहुत लीगली अयोध्या वापस बनी है, ये तो कोई डिस्प्यूट है ही नहीं कि वहां पर मंदिर था। अगर और आप उनकी पर केस जीत करके बने, केस जीत करके और संवैधानिक तरीके से आप उनकी भावनाओं को भड़का करके एक बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। पहले तो आपकी, तो इसी से मुस्लिम्स के बारे में एक भावना, जो एक इमेज बनती है वो ये बनती है कि दे डोंट कनेक्ट विद इंडिया। वो भारत के साथ कनेक्ट होते ही नहीं है, वो भारत के साथ भावनात्मक तौर पे जुड़ाव ही नहीं होता। इसी तरीके की गतिविधियों से आप मुस्लिम्स को, यूथ को रेडिकलाइज करते हैं, उन्हें भारत से डीएलिनेट करते हैं, अलगाव उनके अंदर रखते हैं, और वो कभी भी भारत के साथ, भारत में अन्य सभ्यताओं के संग, धर्म के संग कोएग्जिस्ट कर ही नहीं पाते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटलाइज तो मुस्लिम रेडिकलाइजेशन को किया जा रहा है और मुस्लिम्स ही कर रहे हैं। और इससे क्या होगा, एक टकराव पैदा होगा। जिन लोगों के अंदर रेडिकल भावनाएं हैं वो और उसको सपोर्ट करेंगे, वो वहां पर एक पॉलिटिकल फिगर बनेंगे। तो धर्म का अगर किसी तरीके से राजनीतिक अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल होता है, तो इस समय तो इस्लाम का सबसे ज्यादा हो रहा है। और कहा जाता है कि कभी उनके लिए किया क्या गया, डेवलप उनको कभी नहीं किया गया, पढ़ाया उन्हें कभी नहीं गया। उनको बस हज हाउस दे दो, हज की सब्सिडी दे दो, मस्जिद के नाम पे रेडिकलाइज कर दो, हाथ में हथियार पकड़ा दो। और वही लोग जो उनको आतंकवादी बनाते हैं, हाथ में हथियार देते हैं, उनके बच्चे विदेशों में लंदन हाउस ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे होते हैं। आम मुसलमान जिसको पता ही नहीं है इतिहास का, उसको रेडिकलाइज किया जा रहा है। तो ये जो बात पूरी की पूरी है, ये सबसे पहले राम मंदिर का अपमान है, हिंदुओं की आस्था का अपमान है, करंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डिस्पोजिशन है टू फॉर द हिंदू रेनेसां, उसको चैलेंज है। और डेफिनेटली आप किन की लाइन पे चल रहे हैं, आप ये पाकिस्तान की लाइन पे चल रहे हैं, आप विदेशी जितने भी जो जिस तरीके की मैंडेट है, जो कि हम इस्लामिक फ्रेटर्निटी और उसके ऊपर चल रहे हैं, पर अपने देश के साथ, अब जिनके साथ आप रोज रह रहे हैं, चाहे हिंदू हैं, सिख हैं, उनकी भावनाओं की आपको कोई कदर नहीं है, उनके संग आपको कोई एग्जिस्ट नहीं करना है, उनके संग आप दुश्मनी और एनिमोसिटी भड़का रहे हैं आम मुसलमानों में। इसको इस तरीके से देखा जाए। क्योंकि भारती जी, हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं हर बार, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि जो हिंदू समाज, मैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं पे इस्लामिक कल्चर जो है वो कभी भी सेक्युलरिज्म का नाम तो लेते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते। पहली चीज तो जिस तरीके से ये सेक्युलर वर्ड हमारे प्रियम्बल में डाला गया, वो ही पूरा असंवैधानिक था। इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने डाल दिया, इसके ऊपर कोई पार्लियामेंट में कोई डिबेट नहीं हुई, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस भारत को सेक्युलर घोषित करने से पहले अपनाया ही नहीं गया। तो मैं कहूँगी कि ये सेक्युलरिज्म जो है, ये सिर्फ भारत को विखंडित करने का, सनातन को खत्म करने का, सनातन को तोड़ने का भी कहते हैं, डीएमके बोलती है सनातन को इरेडिकेट कर देना चाहिए। अगर ये सेक्युलर होता, भारत सच में सेक्युलर होता, तो इतनी सेक्युलर का मतलब तो है आप किसी भी धर्म के बारे में गलत नहीं बोलेंगे। भारत का सेक्युलरिज्म अजीब है, सबके बारे में अच्छा बोलिए, सिर्फ सनातन के बारे में गलत बोलिए। लेकिन उसी सेक्युलर देश में जब मोहम्मद के बारे में कुछ कहा जाता है, नूपुर शर्मा कुछ कहते हैं तो गला काट दिया जाता है, और दिन दहाड़े गला कटता है। दिन दहाड़े गला कटता है। और जो पॉलिटिकल पार्टी सेक्युलरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी के नारे लगाती हैं, वो बिल्कुल उस समय वो शायद एमनीजिया में होती हैं, उन शायद दे आर अंडर एनेस्थीसिया, उनको नहीं कुछ भी समझ आता, वो सुषुप्त अवस्था में चली जाती हैं। तो सामने जो भी एक तार्किक बेसिक नॉलेज एक जागरूक व्यक्ति होगा, वो ये सब देख रहा है। तो पहली चीज तो सेक्युलरिज्म के नाम पे तो मैं इस सवाल को ही गलत, जो भी कभी सेक्युलरिज्म का सवाल मेरे सामने आता है, नहीं, भारत एक सनातन आस्था का राष्ट्र है और इसने पूरी दुनिया से सताए हुए, भगाए हुए जो भी माइनॉरिटीज थी, फेथ माइनॉरिटीज थी, उनको स्थान दिया। आज तिब्बत से लोग आए हुए हैं, वो अपने फेथ को आराम से प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें हमने कैपिटल तक दिया हुआ है, धर्मशाला में,
ठीक। कोई किसी ने किसी हिंदू ने कहा आप जाकर के अब आप सनातन को कन्वर्ट हो जाइए, अब आप विष्णु को, महेश को, आप त्रिदेव को मानेंगे, अब आपसे यज्ञ हवन करेंगे, नहीं करेंगे आपका गला काट देंगे, तो अब तुम काफिर कहलाओगे, तुम्हारे अंदर हमने कहा पारसी आए, हमने कहा यहाँ पे पारसी आकर के इंडस्ट्रियलिस्ट बने हुए हैं। तो आप मुझे पहले तो भारत को सेक्युलरिज्म ना समझाएं। किसी की आस्था का सम्मान करना जो है भारत के डीएनए में है, बिल्कुल मत सिखाइए। और सेक्युलरिज्म तो लेकर ही मत आइए। आपने तब सेक्युलरिज्म वर्ड सुना नहीं होगा, तब से हम इसको प्रैक्टिस करते हैं कि दूसरे की आस्था का। वैसे सेक्युलरिज्म का अगर हम डिक्शनरी अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है वर्ल्डली मटीरियल, ठीक है ना। लेकिन जो सर्वधर्म संभाव होता है कि दूसरे धर्म की, दूसरे की आस्था का सम्मान कैसे करना है, वो आपको मुझसे सीखना है, मुझे सिखाना नहीं है। मैं इसके प्रमाण आदिकाल से देती आ रही है मेरी सभ्यता, पहली चीज। और अगर जो अब आप सेक्युलरिज्म का प्रारूप जो आप लेकर के आ रहे थे कि सेक्युलरिज्म के गार्ब में, उसके पर्दे में आप हिंदू विरोधी गतिविधियां चलाते रहेंगे, वो समय अब खत्म हो गया है, वो अब नहीं होगा, संभव नहीं है। और ये चीज आज के राजनेता समझ ही नहीं रहे हैं। इसलिए चाहे स्टेट लेवल इलेक्शन है और चाहे ही आप लोकसभा इलेक्शन देख ले, 15 साल से मतलब शायद मोदी जी को या किसी को कांग्रेस मुक्त भारत या कोई और मुक्त भारत करने की जरूरत नहीं है, वो ये काम खुद कर रहे हैं। बिकॉज दे आर नॉट चेंजिंग द वे दे आर कनेक्टिंग विद द इंडियन पॉपुलेशन। भारत के सिटीजन्स के साथ उन्हें कैसे कनेक्ट करना है, सब मतलब अगर आप कहें कि आप 3 बार ये बोल देंगे, कभी मैं कोरोना वायरस हूँ, कभी आप हिंदुइज्म को इरेडिकेट कर दीजिए, कभी मेरा दीपम जलाने को लेके आप इम्पीचमेंट मोशन करेंगे। आप गवर्नमेंट हैं या कोई एंटी हिंदू मूवमेंट चला रहे हैं वहां बैठ करके? लेकिन उन्होंने तो अभी हाल फिलहाल में अपीजमेंट के लिए भी, अपीजमेंट पॉलिसी को लेकर के भी सवाल उठाया कि वंदे मातरम में हमसे 2 ही स्टैंजास बोलते हैं और बाकी स्टैंजास को रिमूव कर दिया गया क्योंकि उस समय की गवर्नमेंट जो थी वो अपीजमेंट पॉलिसी के ऊपर ध्यान देती थी। तो बिल्कुल, और भारत को ये पता होना चाहिए, आई थैंक द करंट गवर्नमेंट की कुछ सच्चाई भारत के सामने, भारत के जो आज जो 20 साल के बच्चे हैं वो 10 साल पहले 10 साल के थे, उनको नहीं पता कि कब क्या चीज घटी है। और हमारे देश के संग एक ना किताब है, एक प्रोफेसर है, मैं 2 किताबें पढ़ने के लिए हमेशा कहती हूँ। एक करपात्रे जी महाराज की है राम राज्य और कार्ल मार्क्स, और एक प्रोफेसर मक्खन लाल की है एजुकेटिंग टू डिसरप्ट एंड डिसीव, कि किस तरीके से एक सिस्टमैटिक ढंग से भारत की जो जनरेशन्स हैं उनको उनका आइडियोलॉजिकल सबवर्जन किया गया। हम आज हम लोग जिनको सबवर्ट किया गया वो पूछते हैं। जेएनयू में जिस तरीके के नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, जहां स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा को खंडित किया जाता है, आप यकीन मानेंगे, मैं इट वाज अ स्पाइन चिलिंग मूवमेंट। ये एक रैली निकली थी भारत तेरे टुकड़े होंगे, और वो केजी मार्ग से गुजर रही थी, एंड आई वाज देयर, आई वाज कमिंग आउट ऑफ अ बिल्डिंग एंड द कार स्टूड देयर। थोड़ी देर के लिए वहां गाड़ी खड़ी हुई और मैंने देखा, और छोटे छोटे यंग बच्चे 18 से 20-22 साल की उम्र के कुछ युवा प्लकार्ड्स ले जा रहे थे, और उसमें एक नग्न स्त्री बनाई हुई थी और उसकी छाती में एक लंबा सा जो लोहे का एक सरिया जिसको बोलते हैं वो डाला हुआ था, और उसके छाती पर लिखा हुआ था भारत माता। अच्छा। और उसके ऊपर तिरंगा और तिरंगे पे क्रॉस। मैं उसको देख करके सन्न रह गई कि अगर ये कहते हैं कि भारत में आज की डेट में भारत में स्वतंत्रता नहीं है, आज़ादी नहीं है, अरे अगर आज़ादी नहीं होती है प्लाकार्ड लेकर के निकल के सड़क पर घूम रहे होते आप भारत देश की राजधानी की सड़क पर चलते हुए कह रहे हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो दिस इज हाउ यू एजुकेट एंड सबवर्ट। आप ऐसे शिक्षा देते हैं कि एक जनरेशन पूरी अपने देश की सभ्यता संस्कृति के विरुद्ध खड़ी हो जाती है। वो अपने देश की सभ्यता और संस्कृति से सवाल पूछने लग जाती है, वो आक्रांता से सवाल नहीं पूछती है। एंड दिस हैज हैपेंड टू इंडिया। यही कारण है कि आज हम ये चर्चा भी कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप किस तरीके से देखती हैं, और ये इस पे सनातन का क्या कनेक्शन बैठ सकता है? जब लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, मेरे को समझ नहीं आता वो ये बात क्यों नहीं करते कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से पहले हम ये क्यों नहीं समझते कि जब नेहरू जी हिंदू कोड बिल लाए थे तो उन्हें ये क्यों लगा कि हिंदूज आर रेडी फॉर रिफॉर्म्स वाइल रेस्ट ऑफ द कंट्री वाज नॉट। आपने मेरे इनहेरिटेंस के लॉ चेंज कर दिए, मेरे मैरिज के लॉ चेंज कर दिए,
मेरे एक्सेशन के लॉ चेंज कर दिए, मेरे गार्जियनशिप के लॉ चेंज कर दिए, प्रॉपर्टी लॉज चेंज कर दिए। लेकिन बाकी 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 मतलब आप किस तरीके के प्रधानमंत्री थे कि आपने एक फैक्शन को इतना विकसित कर दिया कि सिर्फ उसके कानून। कहा तो ये भी जाता है कि सिर्फ वो अपने आप को हिंदू आइडेंटिफाई करते थे नेहरू जी, और उस समय तक का जो कानून था उसमें जो संपत्ति थी वो बेटे को जाती थी, बेटी को जाती नहीं थी। नेहरू जी का बेटा नहीं था, तो अब वो सारी संपत्ति और धरोहर इंदिरा जी को जाती कैसे? तो उसके लिए जब हिंदू कोड बिल लाया गया तब तो आपने कोई सवाल नहीं उठाए। आज आप सीएए को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। आज इतने साल बाद 100 साल हो जाएंगे और 25 सालों में 75 साल आज़ादी के हो गए, अभी आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पे सवाल पूछ रहे हैं। सवाल पूछने थे तो जब इतने साल पहले हिंदू कोड बिल लाया गया तब पूछते। तो जो सवाल तब नहीं पूछे अब इनको पूछने का कोई तात्पर्य नहीं है। इफ यू एक्सेप्टेड दैट, नाउ एक्सेप्ट दिस। लेकिन ये ऐसा नहीं कि आपका इंटेलिजेंस सडनली तब तो डिसमेंटल हो गया था और अभी बिल्कुल रिसरेक्ट हो गया है, ऐसा नहीं होता। भारती जी, आपने कन्वर्जन्स की बात की। एट प्रेजेंट टाइम्स एक्स मुस्लिम और एक्स हिंदू ये 2 टर्म्स हैं जिसमें कि कहीं न कहीं पे आउटर पिक्चर में ये समझ में आता है क्योंकि एक्स मुस्लिम जो हैं वो तो खुलकर के सामने आते हैं और क्या टेक्निकलिटीज़ इस्लामिक धर्म में है वो समझाते हैं या किस वजह से वो ऑन द अदर साइड आ गए। लेकिन जब एक्स हिंदू की बात आती है तो वहाँ पे हमेशा ज़बरदस्ती बहुत प्रेशराइज्ड वे में कराया गया, ये सब चीज़ें समझ में आती हैं। इसको कैसे देखते हो आप? हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि भारत में एक बहुत सिंडिकेट लेवल तरीके से एक पूरी ना एक मूवमेंट चलाया गया है और बहुत सालों से, सदियों से ये चल रहा है कि जो लोग आज बोलते हैं, मैं इसे बार-बार रिपीट कर रही हूँ कि सनातन इरेडिकेट हो जाना चाहिए, अभी नहीं आई है मानसिकता। ये जो लेफ्ट और राइट का फिनोमेना जब लिखा था कि किसी भी देश का जो मौलिक स्वरूप है पहले उसका विरोध करो। अभी नेपाल में भी शुरू हो रखा है, वहाँ पे भी लेफ्ट आने लगा है। यहाँ पे भी कि जो राइट विंग है, जो अपने राइट विंग कौन है? राइट विंग वो है जो अपनी सभ्यता के मौलिक रूप के साथ रहना चाहते हैं, परंपरागत चीज़ों को के साथ आगे जीना चाहते हैं। मुझे ये स्वतंत्रता है, अगर मैं नहीं आपका प्रारूप अपना रही तो आप फिर वो डेमोक्रेसी और फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन इन सब की बातें मत कीजिए। एक तरफ तो आप बड़ी-बड़ी बातें फ्रीडम, ह्यूमन वैल्यूज़ की बात करते हैं और फिर एक सिंडिकेट लेवल पे इंटरनेशनली एक मूवमेंट चलता है जिससे ये है कि हिंदूज़ को कन्वर्ट कैसे किया जाए, क्योंकि हिंदू सभ्यता को श्रिंक करते-करते ख़त्म करना है। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे? पहली चीज़ आप देखिए कि हम लोग 700 साल विदेशी रूल के अंडर रहे, 500 साल इस्लामिक रूल रहा भारत के अंदर, जिसमें लूट और प्लंडर भी हुआ। और जब ब्रिटिश रूल आया तो लूट, प्लंडर के साथ-साथ उन्होंने हमारी हिस्ट्री, हमारी सिविलाइजेशन, हमारी एजुकेशन को भी डिसरप्ट किया। और वो क्यों था कि भारत के अंदर ही एक ऐसी रेस हो जो अपने एग्जिस्टेंस और अपनी आइडेंटिटी को खुद क्वेश्चन करे, वो हमारे सामने है। हिंदू समाज से बहुत लोग निकलते हैं जो हिंदुत्व को ये मनुस्मृति पढ़ी नहीं होगी, मनुस्मृति के 4 पेज, पर जेएनयू की एक किताब पढ़ के वो मनुस्मृति को क्वेश्चन करने लग जाते हैं। वो भगवान राम ने माँ सीता को जंगल में भेज दिया। अरे अगर किसी ने रामायण ढंग से पढ़ी हो, उन्हें पता हो कि भगवान राम का रोल ही नहीं था माँ सीता के जंगल जाने में। माँ सीता का खुद का निर्णय था कि जिस राज्य में मेरा सम्मान नहीं है मैं नहीं रहूंगी। उनका अपना लोकल इन्वेस्टिगेशन चैनल चलता था, उन्होंने खुद पता लगा लिया था और उन्होंने कहा था कि नहीं, आपके राज्यसभा में ये बातें हो रही हैं एंड आई विल लीव। वो उनका निर्णय था, बना दिया भगवान राम ने माँ, और फिर वो इस तरीके से क्वेश्चन करने लगते हैं। लेकिन मैं आपको भी बताऊंगी कि आई वॉज वंस इन केरला, बहुत लंबे समय की बात है। आई वाज़ वेरी, वेरी यंग एट दैट टाइम एंड आई वाज़ अ प्लेयर एक्चुअली। मैं एथलेटिक्स में थी, मैं फॉर्मर एथलीट। तो किसी खेल के और कैंपिंग के सिलसिले में हम केरला में थे। यकीन मानेंगे आप, वहाँ पे एक गाँव में चर्च बना और उस चर्च में एक बोरिंग पंप लगा। और हमें वहाँ के गाँव वालों ने बताया कि चर्च ने ये कहा कि आपको यहाँ से पानी तब मिलेगा जब आप कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप कन्वर्ट हो जाएंगे तो आपको पानी मिलेगा, नहीं तो उन्हें पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ता था। आप छोटी-छोटी समाज की समस्याओं को देखते हैं, उनका सॉल्यूशन निकालते हैं और फिर उन्हें कन्वर्जन का कारण बना लेते हैं। पैसे, कोई गरीब है, मेरी एक पौड़ी की मैं आपको इंसिडेंट बता रही हूँ, डोमेस्टिक हेल्प थे। उनका नाम रमा था और सडनली हफ्ते भर के बाद रमा वापस आती हैं तो
उनके हस्बैंड का नाम जेम्स हो गया और उनके 2 बेटों का नाम मैथ्यू और टोनी हो गया और रमा पता नहीं क्या कुछ बन गई थी और कह रही हम तो कन्वर्ट हो गए हैं, कॉन्वेंट स्कूल है उसमें बच्चों की एजुकेशन फ्री होगी और मेरे हस्बैंड को वहाँ पर माली की नौकरी मिल गई है और मैं भी वहीं पर स्कूल में काम करूँगी, तो दोनों को अच्छी नौकरी मिल गई, हम लोगों को 20-20 हज़ार रुपये मिलेंगे, बच्चों की स्कूल की बच्चों की एजुकेशन फ्री है, तो हमें हिंदू बन के क्या मिल रहा था, यहाँ कन्वर्ट हो जाते हैं। आप किसी को शिक्षित और रोजगार इसलिए नहीं दे रहे हैं कि उसको नीड है, आपने उस शिक्षा और रोजगार को क्या बना दिया, कन्वर्जन का तरीका। कोई दुखी है, अब जैसे ये जो झांगुर बाबा था, किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो आप उनकी प्रॉब्लम को, मुझे हैरानी होती है, मेरे को लगता है कि लोगों का सामान्य ज्ञान और विवेक कहाँ चला गया। अभी वो जो एक फादर हैं, पादरी हैं यहाँ के पंजाब के, वो व्हील चेयर पे लोग आते हैं, वो उनके सिर पे हाथ रखता है और लोग ऐसे हिलते हैं और खड़े हो जाते हैं। अरे भाई, मैंने कहा तब तो वेटिकन में जो पोप थे वो व्हील चेयर पे चल रहे थे, इन्हें वहां भेज देते, उनके सिर पर हाथ रखते, पोप खड़े हो जाते। लेकिन ये तो निर्मल बाबा भी करते हैं। मैं कह रही हूँ निर्मल बाबा कर रहे, पर वो निर्मल बाबा कन्वर्ट नहीं कर रहे। मैं निर्मल बाबा को सही नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि हमारा अपना विवेक कहाँ चला गया। अगर वो कह रहे हैं कि आप जीसस का नाम लोगे और आप खड़े हो जाओगे, तो भाई पोप ने आज तक क्यों नहीं लिया? वेटिकन में पोप बेकार में मरते दम तक व्हील चेयर पे घूमते रहे, इनको एक बार तो वेटिकन भेजना चाहिए था, एक बार तो जाके उनको ठीक करके आते। उनको ठीक करने के लिए पंजाब के ही, पंजाब में भी ये जो हमारे पहले वहाँ कास्ट डिवाइड क्रिएट किया गया, फिर जो नीची जाति के जो सिख हैं उनको बोल रहे हैं कि आप कन्वर्ट हो जाइए, ये आपको स्वीकार नहीं रहे हैं। इतना पैसा पंप होता है भारत में सिर्फ कन्वर्ट करने के लिए, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है। मैं इतना ज़रूर कहूँगी इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जो सनातन धर्म में भी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितनी हम अपने सनातन धर्म का प्रचार का काम करते हैं, इतना ही संसाधन सनातन धर्म में जो हाशिए पर या जो गरीब लोग हैं उनके लिए लगाना चाहिए, ताकि हम उनको इतना सपोर्ट दे सकें कि उनको आजीविका के लिए अपनी लाइफ में थोड़ा बेटर फील करने के लिए कन्वर्ट ना होना पड़े। ये सपोर्ट तो हमारे समाज के अंदर से ही आना चाहिए। पर ये जो सबवर्जन है, एक तरीका होता है शिक्षा से आप कन्वर्ट कीजिए, वो भी हो रहा है, एजुकेटिंग टू डिसरप्ट एंड डिसीव, पढ़िए उस किताब को। सिस्टमैटिकली गरीब लोगों को नौकरी देने के लिए, उनको थोड़ा पैसा देने के लिए मंथली उनके स्टाइपेंड्स बांध दिए जाते हैं, तब कन्वर्ट किया जाता है। डरा करके कन्वर्ट किया। किश्तवाड़ में क्या हुआ था? किश्तवाड़ में लोग जो इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हो रहे थे, वहाँ क्या आगजनी हुई थी? कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ? तो ये एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है और I thank for and I'm relieved कि we have a leadership in India who has risen to the cause and have actually protected Sanatan Dharma's identity, and I hope we have revived and we will actually rise above this onslaught. भारती जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्योंकि हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि अवेयरनेस अगर बहुत बेसिक लेवल पे हो तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सामने आती है। व्हाट इज़ योर मैसेज टू द जेन ज़ी और टू द मिलेनियल्स ऑल्सो? क्योंकि कहीं ना कहीं पे उस एज पे जाके भी कभी कभी लोगों को नहीं समझ में आता बिकॉज बेसिक नहीं है। तो ये जो वेस्टर्न कल्चर और इंडियन जो ऑर्थोडॉक्स वाली चीज़ें हैं उसमें जो फंसे हुए हैं लोग, उनको क्या मैसेज है? फर्स्ट ऑफ ऑल बी क्लियर अबाउट द आइडिया एंड डेफिनेशन ऑफ मॉडर्निटी। हम लोगों को ये वेस्टर्न इज मॉडर्न, पर्सनल इज ऑर्थोडॉक्स। ये अगर आप कहें कि कोई चीज़ विदेश से आई है तो वो मॉडर्न है, और जो आपके देश में है वो परंपरागत या पौराणिक है, तो भाई आप अगर अपने देश में उपजा हुआ अनाज खा रहे हैं तो वो बासी खा रहे हैं, और शायद जो बाहर अभी समकालीन हुआ है वो ताज़ा है, ऐसा नहीं है। पहली चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि मॉडर्न, आधुनिक और वेस्टर्न, पाश्चात्य, इन दोनों में फ़र्क होता है। आप प्रोग्रेसिव और विकसित तब भी हो सकते हैं जब आप अपनी आइडेंटिटी के साथ जिएं। तो फर्स्ट जो मेरा मैसेज है, टेक सम टाइम टू नो योरसेल्फ, टेक सम टाइम to connect with your roots, take pride in your true identity, and then go ahead, be progressive, be modern and enjoy। आप सारे देश के कल्चर्स को enjoy कीजिए, लेकिन आपको किसी और देश की संस्कृति, सभ्यता का अनुभव करने के लिए अपनी पहचान, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को ठुकराने की आवश्यकता नहीं होती। Thank you very much, Bharti ji, for being with us, and it was really a lovely conversation with you. Immensely happy. Thank you so much.